हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है डिसीजन सिंबल इज यूज्ड फॉर। डिसीजन सिंबल का क्या यूज होता है? डिसीजन सिंबल ये वाला सिंबल होता है जो कि हम लोग फ्लो चार्ट में यूज करते हैं। इसके अंदर हम लोग कोई कंडीशन लिखते हैं तो ये वाला ऑप्शन सही है, टू राइट द कंडीशन। फिर द शेप ऑफ टर्मिनल बॉक्सेस। टर्मिनल बॉक्स क्या होता है? जिसमें हम लोग स्टार्ट और एंड वाला लिखते हैं, वो ओवल शेप का होता है। तो यहाँ पे ओवल वाला सही है, ओवल इस टाइप का शेप होता है। कनेक्टर्स का क्या यूज होता है? फॉर एग्जाम्पल आपका जो फ्लो चार्ट है वो एक पेज में नहीं आ पाता है, वो यहाँ तक आया, फिर अब आप उसे नेक्स्ट पेज में भी लिखने की जरूरत है। तो अगर आप नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो फिर आप यहाँ पे कनेक्टर बना देंगे, यहाँ पर भी एक कनेक्टर बना देंगे। इससे होगा कि आप ये यहाँ से कनेक्टेड है, तो फिर इसलिए यहाँ पर होगा कंटिन्यू द फ्लो चार्ट टू द नेक्स्ट पेज। Each of the following is used to represent the program in the form of pictures। प्रोग्राम जो होता है उसे पिक्चर्स के फॉर्म में हम लोग किसमें यूज करते हैं? तो फिर जैसे कि आप लोग अभी तक देखते आ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे फ्लो चार्ट की बात कर रहे हो। फ्लो चार्ट में ही इस तरीके से डायग्राम्स होते हैं, शेप्स होते हैं, तो यहाँ पर फ्लो चार्ट सही ऑप्शन है। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन है प्रोसेस सिंबल इज यूज्ड टू। प्रोसेस सिंबल का क्या यूज होता है? क्वेश्चन में ही आंसर है प्रोसेस सिंबल, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोसेस द डेटा इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर A5 है और B7 है तो इस फ्लो चार्ट से हमें क्या आंसर मिलेगा? तो हमारा यहाँ पे लिख देता हूँ A5 है और B7 है। क्या 5 7 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं, वो नहीं बड़ा है। तो यहाँ पे नो वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा इंग्लैंड। तो फिर यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्यूडो कोड। इस स्यूडो कोड का क्या आउटपुट होगा? तो सबसे पहले स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद में और फिर अगर x छोटा है 5 से तो हम लोग स्टेप 3 में चले जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब कि x बड़ा है 5 से, तो हम लोग स्टेप 5 में चले जाएंगे जो कि एंड है, और फिर हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने x की वैल्यू नहीं असाइन करके रखी है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, वो लोग एंड यहाँ पे टिक कर देते, जो कि रॉन्ग आंसर है। एंड आपको नहीं टिक करना है, कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। यहाँ पे नो आउटपुट पे क्लिक करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों से आउटपुट पूछा गया था कि क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिंबल इज यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? जैसे कि ऊपर कहा था, क्वेश्चन में ही आंसर है, तो इसका हो जाएगा प्रोसेस। प्रोसेस सिंबल कौन सा होता है ये देख लीजिए, ये वाला होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेशनल ऑपरेटर। दो ऑपरेंड्स के बीच में जो रिलेशन बताते हैं उन्हें हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। तो फिर यहाँ पर ये वाला रिलेशनल ऑपरेटर है, और फिर ये सारे जो है ये सारे अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। डिसीजन सिंबल इज ऑफ द शेप। डिसीजन सिंबल जो होता है वो किस शेप का होता है? वो इस टाइप का होता है, डायमंड की तरह लग रहा है, तो फिर ये डायमंड हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन। फिर सी लैंग्वेज किसने डेवलप करी थी? तो सी लैंग्वेज डेवलप करी थी डेनिस रिची ने AT&T बेल लैबोरेटरीज में 1972 में, तो ये चीज याद रखिएगा। और सी जो है वो कौन से टाइप की लैंग्वेज है? वो मिडिल लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि ये मशीन और ह्यूमन दोनों के क्लोज में है, इसलिए ये एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। सी प्रोग्राम जो होते हैं वो मशीन लैंग्वेज में जब कन्वर्ट होते हैं वो किसकी हेल्प से होते हैं? तो इसका सही आंसर है कंपाइलर। एक इंटरेस्टिंग बात, जो सी का कंपाइलर होता है वो भी सी में ही बना था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर कांस्टेंट। तो कैरेक्टर कांस्टेंट कौन से होते हैं? जो कि सिंगल कोट्स के अंदर होते हैं, ये होते हैं सिंगल कोट्स, इनके अंदर जो होते हैं उन्हें को हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सारे के सारे ही सिंगल कोट्स के अंदर है, तो क्या ये सारे के सारे हैं? बिल्कुल नहीं। जो कैरेक्टर कांस्टेंट की एक और बात होती है, उसमें एक सिंगल कैरेक्टर या डिजिट होती है, तो फिर यहाँ पर कोई इसमें से किसी में भी नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इनमें से कोई भी कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है। द मैक्सिमम विड्थ ऑफ अ सी वेरिएबल नेम कैन बी। तो इसमें से आप लोगों को बताना है कि जो सी का वेरिएबल नेम होता है उस कितने कैरेक्टर का नाम रख सकते हैं। तो उसका आंसर 5 होगा कि 8 होगा कि 12 होगा कि 40 होगा, आप लोग बताइए। बता दिया, जो भी बताया सब गलत है, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। जो अंशी है वो हार्टी 1 को मानता है, और यहाँ हमारे पास ऑप्शन में हार्टी 1 कहीं पर भी दिया नहीं गया है, तो इसलिए ये सारे के सारे ऑप्शंस गलत हैं। अ सी वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद। जो सी का वेरिएबल है, जो सी वेरिएबल नेम होता है वो किससे स्टार्ट नहीं हो सकता है? तो हमें ये एक चीज पता है, जो सी का वेरिएबल का नाम होता है वो एक अल्फाबेट से शुरू होता है, लेकिन हमसे पूछा गया कैन नॉट स्टार्ट विद, तो वो एक नंबर से भी स्टार्ट नहीं हो सकता और किसी स्पेशल सिंबल से भी नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ पर दो ऑप्शन सही हैं, पहला और सी। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउड इन सी अरिथमेटिकल एक्सप्रेशंस। तो फिर जब हम लोग सी में कोई अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो उसमें हम लोग इनमें से कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर मुझे लिखना है PRT/100, तो मैं यहाँ पर ऐसे यहाँ पे ये वाले ब्रैकेट का यूज करूंगा और इसके अंदर लिखूंगा PRT और यहाँ पे अपॉन फिर उसके आगे 100। ठीक है, तो फिर मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ, तो फिर ये वाला होगा। आप लोग उसमें कर्ली ब्रेसेस और स्क्वायर ब्रैकेट का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर x एक इंटीजर वेरिएबल है तो x इज इक्वल टू 7/2 की क्या वैल्यू आएगी? तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देखिए, जो x है वो एक इंटीजर वेरिएबल है, वो इंट डेटा टाइप का है, तो फिर 7/2 की वैल्यू क्या आती है? 7/2 की वैल्यू आएगी 3.5। ठीक है, और फिर 0.5 वाली वैल्यू को इग्नोर कर देगा क्योंकि इंट डेटा टाइप का, जो कि केवल होल नंबर को लेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3, और फिर 3 करेक्ट ऑप्शन है, इसे टिक कर। द एक्सप्रेशन a इज इक्वल टू 6 + 4/2 की क्या वैल्यू आएगी? 4/2 की वैल्यू आ जाएगी 2, और फिर 6 + 2 8, और फिर यहाँ पे ये 8 हो जाएगा। एक्सप्रेशन a इज इक्वल टू 4 + 2/2 + 5 × 2 की वैल्यू क्या आएगी? तो हम लोग यहाँ पे
BODMAS का यूज करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3 और फिर यहाँ पे 5 × 2 10 और फिर 10 + 3 13 हो जाएगा और 13 हमारा सही आंसर है। ब्रेक स्टेटमेंट का किससे एग्जिट करने के लिए यूज होता है, तो इसका सही आंसर है इफ स्टेटमेंट। इसका क्या आउटपुट होगा इस प्रोग्राम का, तो सबसे पहले मेन यहाँ पे m स्मॉल रहेगा, ठीक है, तो फिर यहाँ पे मेन और फिर जो i की वैल्यू है उसे 10 असाइन करा गया है और फिर जब i 20 हो तो फिर कंप्यूटर प्रिंट हो जाए। तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने i की वैल्यू 10 असाइन कर रखी थी और फिर जो 20 है वो कभी भी हुई नहीं i की वैल्यू, तो इसलिए यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। इसमें से कोई भी ऑप्शन और सही नहीं है, केवल यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही है, इसमें से कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डू व्हाइल लूप इज यूजफुल व्हेन वी वांट द स्टेटमेंट विद इन द लूप मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। कितनी बार एग्जीक्यूट होगा अगर डू व्हाइल लूप का यूज कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर है कम से कम एक बार। पहले हम लोग यहाँ पे डू लिखते हैं, उसके बाद में कुछ स्टेटमेंट्स रहते हैं जो कि एग्जीक्यूट होते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं व्हाइल में, तो फिर जब व्हाइल कंडीशन चेक करते हैं तब ऊपर जाता है, इस टाइप से ये होता है। तो फिर इसमें एटलीस्ट एक बार तो हो ही रहा है, तो इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा एटलीस्ट वंस। तो फिर जब हम लोग फॉर स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं तो फिर इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो फिर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं i = 0। सबसे पहले हम लोग इनिशियलाइज कराते हैं लूप काउंटर को, फिर उसके बाद में यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला आ गया, तो फिर ये वाला तो गलत है। फिर सेकंड वाला देख लेते हैं, इसमें i की वैल्यू 0 से शुरू हुई है, i जो है वो छोटा है 1 से, हाँ है, फिर ये मतलब की कंडीशन दे दी गई है, उसके बाद में फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो ये इसका फॉर्मेट बिल्कुल सही है, तो फिर ये वाला ऑप्शन सही है। बोथ एंड भी नहीं क्योंकि ये गलत हो चुका है, और नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा क्योंकि ये किसमें से सही है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का क्या आउटपुट होगा, हमारा सही आंसर है 1 2 3 4 5। तो फिर ये सारे के सारे एमसीक्यूज खत्म हो गए। कोई वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। टिल देन साइनिंग आउट।